और बड़ी खबर इस वक्त नैनीताल के सूखाताल से आपको बता दें, जहां क्लोरीन गैस के रिसाव से सनसनी हो गई है। पंप हाउस में लीक हुआ है क्लोरीन सिलेंडर। 100 लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। इलाके में लोगों की आवाजाही को भी रोका गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है। करीब 30 घरों को खाली कराया गया। जॉइंट मजिस्ट्रेट करेंगे हादसे की जांच। मुलाजिमीन को ट्रेनिंग देने की हिदायत दी गई है। केमिकल स्टोरेज सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नैनीताल के सूखाताल से ये अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर गैस का रिसाव हुआ है। क्लोरीन गैस के रिसाव से सनसनी देखने को मिल रही है। पंप हाउस में लीक हुई है क्लोरीन सिलेंडर और 100 लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है, ताकि इसका कोई बुरा असर इन लोगों पर ना पड़े, इस गैस का प्रभाव ना देखने को मिले। इलाके में लोगों की आवाजाही को भी रोक दिया गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और करीब 30 घरों को खाली भी करवाया गया, ताकि लोग इस गैस रिसाव की वजह से दिक्कतों का सामना ना करें। जॉइंट मजिस्ट्रेट इस हादसे की जांच करेंगे। मुलाजिमीन को ट्रेनिंग देने की भी हिदायत दी गई है। केमिकल स्टोरेज सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो नैनीताल के सूखाताल का ये मामला है, जहां पर क्लोरीन गैस के रिसाव से लोग भी खासे डरे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी हार्मफुल होती है ये गैस, और ये इतनी ज़्यादा फैलेगी तो जाहिर तौर पर दिक्कतें भी लोगों को पेश आएंगी। 4 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर से क्लोरीन गैस का रिसाव हो रहा है, जो कि जल संस्थान के हमारे जो यहाँ पर गैस का ऑफिस है, इसमें यहाँ पर से रिसाव हो रहा था। इस संबंध में जल स्थान के अधिकारी से वार्ता की गई और पश्चात वार्ता करने के बाद फायर की और पुलिस की और एसडीआरएफ एनडीआरएफ सभी को सूचित किया गया। सारी टीम यहाँ मौके पहुँची। लगभग यहाँ से हम लोग लगभग 100 मीटर के एरिया में पूरा खाली कराया जा रहा है, ताकि क्लोरीन गैस का कोई प्रभाव किसी का ना हो सके। इसके अलावा टीम अपना काम कर रही है, किस प्रकार से उस क्लोरीन गैस को यूटिलाइज किया जाएगा, उसके लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। लगभग 4 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर से क्लोरीन गैस का रिसाव हो रहा है, जो कि जल संस्थान